नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो सीधा राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के झुंझुनू से आपको बड़ी खबर बता दें, कोलिहान खदान में लिफ्ट गिर गई है। लिफ्ट गिरने से 14 लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो बड़ी खबर आपको राजस्थान के झुंझुनू से बता रहे हैं, जहां ये हादसा हो गया है। कोलिहान खदान में लिफ्ट गिर गई है और लिफ्ट गिरने से 14 लोगों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि बचाव अभियान लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज बड़ा हादसा हो गया राजस्थान के झुंझुनू से। ये बड़ी खबर, कोलिहान खदान में लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट गिरने से 14 लोगों के उसके अंदर फंसे होने की आशंका है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अब इस मामले का संज्ञान ले लिया है, इस घटना का संज्ञान ले लिया है और राहत बचाव कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दे दिए हैं। तो लगातार राहत बचाव का कार्य जारी है। ऐसे में जो लोग लिफ्ट के अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकालने के लिए काम किया जा रहा है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले का संज्ञान लिया और तुरंत अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो राजस्थान के झुंझुनू से ये बड़ी खबर, जहां कोलिहान खदान में ये बड़ा हादसा हो गया। लिफ्ट गिरने की खबर है और लिफ्ट गिरने से 14 लोगों के फंसे होने की आशंका है। चुनाव में गया हुआ था, मुझे भी समाचार मिला तो मैं तुरंत यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और मैंने सब जगह फ़ोन किए हैं और सबसे पूरी स्थिति का जायज़ा लिया है। सीओ साहब से भी स्थिति का जायज़ा लिया है, एसडीएम साहिबा को भी यहाँ बुलाया है, कलेक्टर साहब से भी मैंने बात की है और रेस्क्यू टीम लग रही हैं। मेडिकल की 6-6, 7-7 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी हैं। सब लोग दुआ भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं वो सेफ निकलें और सब लोग पहुँच चुके, डॉक्टर्स भी नीचे पहुँच चुके। जो केज फंसा हुआ है उसकी पूरी रेस्क्यू की टीम लग रही है और एक्सपर्ट भी यहाँ पे खड़े हैं। सब लोग, पूरा प्रशासन अलर्ट है। निश्चित रूप से अभी तक कोई कैजुअलिटी की सूचना मिली नहीं है और सब लोग सेफ निकलेंगे, निश्चित रूप से सब सेफ निकलेंगे। फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जिनमें से 3 लोग थोड़े सीरियस थे, जिनको बाहर लाकर जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकियों को लाने के लिए गाड़ी गई है। पैरों में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, बाकी सब सेफ है। टोटे तो लगभग से ही है, 14 लोग हैं। 14 लोगों को लगभग से है, 3 लोगों को नहीं है, लगभग लोगों को चोट है। पैरों में फ्रैक्चर है सबके, बाकी सब सेफ है। तो राजस्थान के झुंझुनू से बड़ी खबर, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से राहत बचाव के कार्य वहां चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ वहां पर मौके पर पहुंची हुई है। कोलिहान खदान में लिफ्ट गिरने की एक खबर है, जहां अचानक खदान में लिफ्ट गिर जाती है। लिफ्ट गिरने से 14 के करीब लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पूरे घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को मौके पर भेजकर राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो राजस्थान के झुंझुनू से ये दुखद खबर, जहां अचानक लिफ्ट गिर जाती है खदान के अंदर और लिफ्ट के अंदर 14 के करीब लोगों के फंसे होने की आशंका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौके पर एम्बुलेंस जो है वो तैनात कर दी गई है, एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। राहत बचाव के कार्य लगातार जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वो फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। सुबह अवैध खनन या मुड़ निकालने का जो मैटर था एक कहीं पर रूढ़ियों की नाड़ी में मुड़ निकाल रही थी। मुड़ का एक बहुत संवेदनशील मैटर रहता है गांव में। किसी गांव में मुड़ नहीं होती तो पड़ोस के गांव में मुड़ भी नहीं देता है। वहाँ के ग्रामीणों ने ऑब्जेक्शन किया कि हम हमारी नाड़ी से आपको मुड़ नहीं ले जाने देंगे। तो वहाँ पे 2 गुट भिड़ गए। 2 गुट भिड़ गए तो वहाँ पर थानेदार मौके पे पहुँचा। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने थानेदार को फ़ोन किया। मैं दिल्ली में थी कि क्या मामला हुआ है कि साहब ऐसे 2 गुट भिड़ गए। तो मैंने कहा ऐसे करना, समकक्ष दृष्टि रखना और दोनों को पाबंद कर दो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई है तो आप दोनों को पाबंद कर दीजिए। के झुंझुनू में ये बड़ा हादसा, जहां कोलिहान खदान में लिफ्ट गिर गई। खदान में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वहीं झुंझुनू से खबर है, जहां ये हादसा वहां हो गया है और कोलिहान खदान में लिफ्ट गिर गई है। लिफ्ट गिरने से
14 के करीब लोगों के उसके अंदर फंसे होने की आशंका है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब इस घटना का संज्ञान ले लिया है, अधिकारियों को मौके पर भेजा है और तुरंत तेजी से राहत बचाव कार्य करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके, सुरक्षित उनको सकुशल बरामद किया जा सके। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मौके पर एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है, एम्बुलेंस तैनात की गई है और राहत बचाव के कार्य लगातार जारी है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हैं उनको सुरक्षित सकुशल बरामद कर लिया जाए। तो पुलिस भी मौके पर तैनात है। राजस्थान के झुंझुनू में ये हादसा हो गया जहां कोलिहान खदान में लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट गिरने से 14 के करीब लोगों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि लिफ्ट के अंदर कितने लोग फंसे हैं। आशंका जताई जा रही है कि शायद 14 लोग उसके अंदर फंसे हो। वहीं राहत बचाव के कार्य लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल जांगड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ ये पूरा मामला है और कितने लोग फिलहाल अंदर फंसे हुए हैं? राहत बचाव कार्य कितना आगे बढ़ पाया है? राजस्थान के झुंझुनू के खेतरी जिले से कल एक दुखद खबर सामने आती है। खबर आती है कि राजस्थान के खेतरी कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी में 15 ऐसे लोग थे जो निरीक्षण करने को पहुंचते हैं और निरीक्षण के लिए जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर एक लिफ्ट के जरिए खदान में उतरने की कोशिश करते हैं और जैसे ही खदान में उतरने की कोशिश की जाती है तो जो लिफ्ट की जो चेन है वो टूट जाती है, जिसके बाद वो 15 के 15 लोग 875 फीट की गहराई खाई में गिरते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में ही नहीं पूरे राजस्थान भर में सनसनी फैल जाती है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि उनमें 15 में से 3 लोग थे जिन्हें बाहर रेस्क्यू करके निकाला गया है। इसके बाद पूरे जो झुंझुनू के सहित आसपास के जो इलाके के जो उच्च बड़े अधिकारी थे, जिला कलेक्टर, एसपी वगैरह, वो मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ यानी 15 में से 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और राहत बचाव कार्य पूरा जारी है। क्या माना जाए राहुल, जो बाकी फंसे हुए लोग हैं उन्हें कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा? बिल्कुल रिया, जिस तरह से 8:30 बजे की एक घटना थी कल मंगलवार की, इसके बाद मेडिकल टीम को यहाँ बुलाया गया, मेडिकल टीम को यहाँ उतारा गया और फूड पैकेट और दवाइयों के जरिए उनको राहत दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनके हाथ और फ्रैक्चर हो चुके हैं, लेकिन जो 3 लोग बाहर आए थे उन्हें भी रेफर कर दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। करीब 2 से 3 घंटे में इन्हें निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर खुद भजनलाल सहित राजस्थान की डिप्टी सीएम रिया कुमारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है और जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं इनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जी रिया। राहुल, आमतौर पर जब ऐसे खदानों में कई बार ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम होते हैं। जो ये लिफ्ट्स वगैरह होती है इनको पहले से चेक किया जाता है। तो क्या माना जाए यहाँ पर ये जो हादसा हुआ कि 14 लोगों की, और जिस तरह से आपने बताया 14-15 लोगों की जिंदगी जो है उससे खेला गया, क्या अब कुछ एक्शन लिया जाएगा कंपनी के अगेंस्ट? जो बिल्कुल जो यहाँ पर जो काम करते हैं उन्होंने बताया कि पहले करीबन 8 महीनों से जो लिफ्ट की शिकायत यहाँ पर चल रही थी, उन्होंने द्वारा बताया जा रहा था कि जो खेतरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के जो अधिकारी है उनको पहले भी इस लिफ्ट के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन बार बार उनके द्वारा कुछ सुनवाई नहीं हुई। लेकिन उसका एक खामियाजा इनके खुद के बड़े अधिकारियों को आज देखना पड़ा। लेकिन देखिए, इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है देश भर में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड के इलाके हो, राजस्थान में इस तरह की घटना आज देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये जो सब मामले हैं इनमें कहीं ना कहीं बड़े जो उच्च अधिकारी है उनकी कमी के चलते ये हुआ है और आज उन्हीं खामियों की चलते ये खुद बड़े अधिकारी इनका शिकार हुए हैं। जी राहुल, क्योंकि रेस्क्यू जो है लगातार जारी है, 3 लोग आपने बताया कि रेस्क्यू कर लिया गया है, उन्हें किस अस्पताल में अभी भिजवाया गया है और साथ ही जो बाकी जो फंसे हुए, क्या माना जाए कितना और समय लगेगा सभी को रेस्क्यू करने में? बिल्कुल, ये जो 3 लोग थे इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, चाहे AK सिंह हो या फिर हरिराम हो, ये कुछ 3 लोग थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया है और जयपुर इन्हें रेफर कर दिया गया है। SMS हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि इन्हें रेफर किया गया है और अभी तक बताया जा रहा है कि जो 13 लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें भी जल्द ही निकाल लिया जाएगा। जो मेडिकल बोर्ड की जो टीम है वो वहां पहुंची है, फूड पैकेट्स और दवाइयां उनके लिए भेजे गए हैं। जी रिया।
क्योंकि बीते दिन से जो सभी लोग हैं वो लिफ्ट के अंदर फंसे हैं, अब काफी ज्यादा जो है समय बीत चुका है। ऐसे में क्या माना जाए कि कितनी जो टीमें हैं एनडीआरएफ की वो तैनात की गई हैं और रेस्क्यू में लगी हुई हैं, क्योंकि ये भी जानना चाहेंगे राहुल कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए थे कि तेजी लाए जाए रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो कितनी टीमें अभी मौके पर डटी हुई है? बिल्कुल रिया, जिस हिसाब से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसके खुद इस चीज का संज्ञान लिया और संज्ञान के बाद जो अधिकारी है वो अपने अलर्ट मोड में पहले भी आ चुके थे, लेकिन और अलर्ट मोड में आ चुके। उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ 3 से 4 टीमें यहाँ तैनात है, कुछ एम्बुलेंस वगैरह और जो फायर ब्रिगेड है वो मौके पर पहुंची है और इससे इलाके में काफी सनसनी फैल रही है। आसपास के जो लोग हैं वो भी खेतरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के आसपास के इलाके में पहुंचे हैं। हालांकि जिला कलेक्टर है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन्हें निकाला जाएगा और किसी भी तरह की, लेकिन गनीमत ये रही कि रिया इस पूरे मामले में काफी गहरे खाई में ये लोग गिरे, काफी गहरी चोट आई, लेकिन किसी को भी जान हानि नहीं हुई। यानी जान की हानि नहीं हुई है, सब अभी फिलहाल के लिए सुरक्षित है। क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? साथ ही राहुल, जिस तरह से कुछ लोग यहाँ पर घायल भी हुए, क्या माना जाए कि प्रशासन की तरफ से किसी राहत पैकेज का उनके लिए ऐलान किया गया, किसी तरह के मुआवजे का ऐलान? जी बिल्कुल रिया, अभी तक जब तक बताया जा रहा है कि जब तक 15 लोगों को यहाँ तक नहीं निकाला जाता था, अभी तक पुलिस प्रशासन या जितने अधिकारी हैं उनकी तरफ से ऐसा कुछ ऐलान अभी तक नहीं किया जा रहा, लेकिन आशंकाएं जताई जा रही है कि हो सकता है कि जैसे ये 15 लोग बाहर आते हैं, पहले तो राजस्थान में एक बड़ी खबर और एक खुशखबरी की खबर राजस्थान की जनता को मिलेगी कि 15 के लोग जो है वो सही सलामत इस खदान से बाहर आएंगे और उसके बाद राजस्थान सरकार और जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं संज्ञान लेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार हमने सिलक्यारा में, उत्तराखंड के सिलक्यारा में ऐसा ही एक मामला देखा था जहां जो मजदूर थे वो फंस गए थे और ऐसा ही मामला राजस्थान में देखने को मिलता है। और कई बार ऐसे मामलों में राहुल काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि कंपनी की लापरवाही जो है सामने आती है। जी बिल्कुल रिया, आज भी वही हुआ है कि कंपनी की ही लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा राजस्थान की खेतरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी में आज देखने को मिला है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जिस तरह की खामियां चल रही है कंपनियों में, जितनी भी राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में, उन पर सरकार आने वाले टाइम पर एक्शन जरूर लेगी। खासकर राजस्थान सरकार जहां पर भी पूरे प्रदेश भर में इस तरह की कंपनियां हैं, जहां छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उनको जरूर से बिल्कुल, यानी ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात यहां पर कही गई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 15 जो लोग फंसे थे उनमें से 3 लोगों को राहुल जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 लोग लिफ्ट गिरने की वजह से कोलिहान खदान में फंस गए थे और जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 3 लोगों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बाकी जो 13 लोग हैं अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना का संज्ञान लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की बात कही है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में ये बड़ी खबर आपको बता दें। मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो कई सारे मसलों पर आज दलीलें रखी जाएंगी। शाही ईदगाह कमेटी के वकील कोर्ट में दलीलें रखेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से पोषणीयता बिंदु पर बहस पूरी हो चुकी है। सभी 18 वाद पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ये सुनवाई कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे दे। इस मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। पोषणीयता के बिंदु पर आज दलीलें रखी जाएंगी। शाही ईदगाह कमेटी के वकील कोर्ट में आज अपनी दलीलें रखेंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से जो बहस है वो पूरी हो चुकी है। सभी 18 वाद पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है। सुनवाई इस दौरान जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच कर रही है। तो आज के लिए आपको बड़ी अपडेट बता दें। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा ये मामला है, जहां आज इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पोषणीयता के बिंदु पर आज दलीलें रखी जाएंगी शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से।
जो वकील है वो कोर्ट में दलीलें रखेंगे, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो अपनी दलीलें पहले ही रख चुका है, बहस पूरी कर चुका है। आज जो मुस्लिम कमेटी है यानी शाही ईदगाह कमेटी, उसकी तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। सभी जो 18 वाद हैं, हाईकोर्ट एक साथ उनकी सुनवाई कर रहा है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। तो पोषणीयता के बिंदु पर आज दलीलें रखी जानी है इस पूरे मसले को लेकर। हिंदू पक्ष जो है पहले ही अपनी बहस पूरी कर चुका है। अब आज जो ईदगाह कमेटी है उसकी तरफ से दलीलें पेश की जाएगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज का दिन अहम, आज बड़े मामले पर सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में आज सुनवाई होगी। शोएब रिजवी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शोएब, आज काफी महत्वपूर्ण दिन, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होनी है। कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और क्या कुछ जानकारी और अपडेट इसको लेकर? पक्ष की तरफ से तमाम दावे किए गए, कुछ साक्ष्य भी रखे गए हैं। दरअसल कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष है वो लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि जो कृष्ण जन्मभूमि है वो जो स्थान है उनका है। इस तरह की तमाम दावे उनकी तरफ से की जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से न सिर्फ वर्षिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा बल्कि इन जो याचिकाएं थी पोषणीयता पर भी सवाल उठाया गया है। 18 अलग अलग मामले थे जिनको एक साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुना जा रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जा चुकी थी। पिछले दिनों हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई। आज जो उम्मीद की जा रही कि जो बची हुई बहस है मुस्लिम पक्ष की, उसकी तरफ से अपना मुस्लिम पक्ष जो है अपने दावे में अपनी दलील पेश करेगा। उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि आज सुनवाई पूरी हो जाए और फैसला सुनिश्चित भी हो जाए। लेकिन क्योंकि अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से जो हिंदू पक्ष है वो अपनी बहस पूरी कर चुका है, दलीलें रख चुका है, आज जो है जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से दलीलें रखी जानी है। क्या कुछ माना जाए, दलीलों में क्या कुछ आने की उम्मीद? देखिए, दोनों अपने दावे कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष दावे जिस ग्राउंड पर कर रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वो ये याचिकाएं सुनने योग्य नहीं है, इसकी पोषणीयता पर सवाल उठाया है। और इसके पीछे उनका जो तर्क है वो वर्षिप एक्ट है 1991 का। लेकिन पिछले कुछ केसेस में देखा गया है कि वहां पर वर्षिप एक्ट माना नहीं गया। उम्मीद इसी वजह से हिंदू पक्ष के जो दावे हैं वो यही कर रहे हैं कि यहाँ भी वर्षिप एक्ट लागू नहीं होगा। उनकी जो दावे हैं उसमें वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो शाही ईदगाह की जमीन है उस पर भी उनका अधिकार है। इस तरह की तमाम चीजें उनकी तरफ से दावे के तौर पर पेश की जा रही है। लेकिन कोर्ट इस पर कितना मुतमईन होता है, कोर्ट इस पर क्या रूप अख्तियार करता है, जब तक सुनवाई पूरी न हो जाए और कोर्ट अपना निर्णय न दे, इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू पक्ष जरूर दावे कर रहा है कि उनकी जो बातें हैं उसमें सत्ता है, उनके पास साक्ष्य इस तरह के। और मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहा है। इससे पहले की तारीखों में एक तरह से लंबी बहस हो चुकी है, दोनों पक्षों की दलीलें पेश की गई है, वकील उनकी तरफ से पेश हो गए हैं। अब जिस तरह से अंतिम दौर में इस तरह से बहस चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि आज आफ्टर लंच इस पर जब सुनवाई अगर शुरू होती है तो इसके बाद कोर्ट में ये बहस कहाँ तक जाती है और क्या बहस पूरी हो जाती है या जी बिल्कुल, यानी अंतिम दौर में पूरी बहस चल रही है, बहस की प्रक्रिया चल रही है। शोएब, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। मोहम्मद फारूक, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी भैया, बिल्कुल जो है यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जो विवाद है वो कई सालों से लगातार चल रहा है। और इस पर जो है 18 मुकदमे लगातार मथुरा में चल रहे थे। लेकिन एक मुकदमा जो है वहाँ दायर होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ सारे मुकदमे ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। उसके बाद जो है जस्टिस मयंक कुमार की जैन जो सिंगल बेंच है वहाँ पर लगातार मुकदमों की सुनवाई हो रही है। सबसे मेन बात है कि अभी तक जो सुनवाई हुई है वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद में एक लिमिटेशन एक्ट होता है, उसके अंतर्गत अब सुनवाई होना जो है बाकी है।
उस पर ही आज लिमिटेशन एक्ट में सुनवाई होनी है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसको भी लेकर जो है मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ है। और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो लागू होना चाहिए। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो लागू नहीं होगा। और 7 रूल 11 पे अभी तक जो है बहस चली थी कि ये मुकदमे सुनवाई योग्य हैं या नहीं है। इनकी पोषणता पर भी जो है सुनवाई चली थी। अब देखिए आज 2 बजे के बाद में जैसे मयंक कुमार की जेल में बात नंबर 15 जो है उस पर बहस होनी है। और बात नंबर 15 जो अभी रह गया था सुनवाई से, और कुछ और मुकदमे भी सुनवाई से रह गए हैं। जी मोहम्मद फारूक, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो अपनी बहस पूरी कर चुका है, दलीलें रख चुका है, आज जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से दलीलें रखी जाएंगी, क्या माना जाए, क्या कुछ उम्मीद, क्या कुछ दलीलें रखी जा सकती है? जी सबसे पहले जो लिमिटेशन एक्ट है उसके ऊपर और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर मुस्लिम पक्ष अपनी लगातार बहस कर रहा है, अपनी दलीलें रख रहा है। मुस्लिम पक्ष के तमाम वकील जो है उस पर बहस कर रहे हैं, अपनी दलीलें रख रहे हैं। वहीं हिंदू पक्ष जो है इस पर मानने को तैयार नहीं है कि लिमिटेशन एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। इन सब चीजों को लेकर बहस लगातार चल रही है। तो मुस्लिम पक्ष भी आज अपनी बहस रखेगा और हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलें पेश कर सकता है। लेकिन अदालत इस पर क्या फैसला लेती है ये जो है अदालत के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेड ऑन द कोर्ट। कोर्ट जो है क्या इस पर दलीलें लाता है और उनकी दलीलें सुनने के बाद में क्या फैसला कोर्ट देता है, ये बिल्कुल, यानी थोड़ा और इंतजार करना होगा आज की सुनवाई पूरी होने का। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। शोएब रिजवी का रुख कर लेते हैं। शोएब, क्योंकि 18 अलग अलग मामलों पर हाईकोर्ट जो है एक साथ सुनवाई कर रहा है, शाहिद का मामले को लेकर और कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि ज्यादातर जो दलीलें हैं वो रखी जा चुकी है, हिंदू पक्ष बहस पूरी कर चुका है, मुस्लिम पक्ष आज जो बची हुई दलीलें हैं वो रखेगा, क्या माना जाए, क्या आज ही इस मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो जाएगी और फैसला जो है कब आने की उम्मीद? देखिए जिस तरह से बहस चल रही है अभी ये उम्मीद की जा रही है कि जो दोनों पक्ष है जब तक ये बहस पूरी नहीं हो जा सकती फैसला आने में अभी जरूर विलंब लगेगा। संभावना ये भी व्यक्त है कि बहस पूरी होने के बाद हो सकता है कि फैसला सुरक्षित कर लिया जाए, कोर्ट उसके बाद अपना निर्णय सुनाए। लेकिन चूंकि अभी जो मुख्य बिंदु है वो पोषणता पर जो सवाल है कि ये जो याचिकाएं हैं वो सुनवाई योग्य है या नहीं है, ये एक बिंदु है जिस पर अपना निर्णय सुनाएगी कोर्ट। और जब इस पर निर्णय आएगा तो उसके बाद की प्रक्रिया फिर आगे शुरू होगी। तो अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी जो मुख्य बिंदु है वो है इस याचिकाओं की पोषणता पर, और इसको लेकर के मुस्लिम ने चैलेंज किया है। हालांकि दोनों तरफ से काफी दलीलें की जा चुकी हैं, उम्मीद की जा रही कि आज ही दलीलें पेश की जाएगी, उसके बाद क्या कुछ होता है, बहस पूरी होती है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से पिछले केसेस से रेफरेंसेस में चीजें निकल कर आई हैं तो उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि आज ज्यादा बहस हो जाए और हो सकता है फैसला सुरक्षित भी कर लिया जाए। लेकिन अभी चूंकि ये प्रक्रिया चल रही है इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से इन सब याचिकाओं को एक साथ सुना जा रहा है, कोर्ट इस मामले में गंभीर है और जल्दी इसके निष्कर्ष पर पहुंचना भी चाहता है और इसीलिए तारीखें लग रही हैं और इस पर सुनवाई हो रही है। जिस तेजी से सुनवाई हो रही है अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ये सुनवाई बिल्कुल, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिद का मामले को लेकर जो 18 अलग अलग याचिका दाखिल की गई है आज कोर्ट उसी पर सुनवाई करेगा कि वो याचिकाएं सुनने योग्य है या नहीं। हालांकि फैसले के लिए हमें थोड़ा और शायद इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब रिजवी आपका और मोहम्मद फारूक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिद का मामले को लेकर आज बड़ी अपडेट आपको दे दे, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।